तो ट्रम्प चाचा क्या है कि जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं, पूरी दुनिया में जो कमला पसंद वाले थे उनका जो बौखलाहट है वो सामने आ गया और उनका जो पछवाड़ा है जल के लाल हो गया। और इधर हमारे भारत में भी कमला पसंद वालों का बहुत ज्यादा पसंद कमला हैरिस जी थी, जिसमें सबसे ज्यादा पप्पू काका के रिश्तेदार थे और लेफ्ट वाले थे, उनको भी मिर्ची लगी है और वैसे बिहेव करने लगे हैं जैसे कोई पगली भैंसिया करती है। तो अगर आपकी तरफ भी कोई पगली भैंसिया आवारा की तरह घूम कर लोगों को चोट पहुंचा रही हो तो उसे कृपया किसी नजदीकी कांग्रेस दफ्तर ले जाकर छोड़ दें, क्योंकि उनके जैसा कुछ वहाँ पे और मिल जाएंगे जो उनका दुख दर्द मिलकर बांट लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जितना हमारे इधर लेफ्ट वाले और पप्पू काका के रिश्तेदार का जला है, उतना ही जो हमारे पड़ोसी चुन्नू मुन्नू पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं उनका भी जला है। उनका हाल ये है कि ट्रम्प नाम सुन के उनका डायपर इतना बार लीक हो गया है कि किसी 6 महीने का बच्चे का ना हुआ। और ये जो हमारे चुन्नू पाकिस्तानी शहबाज शरीफ है, इसके नाम में ही बस शरीफ लगा है, एक नंबर का ये साला कमीना है। इसीलिए जयशंकर साहब ने भी बढ़िया से इसको रेल दिया, बोला कि देख बेटा, दुनिया को जिस चश्मे से देखते हैं उस चश्मे से तुझको तो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि तू हम लोगों का ही बिगड़ा हुआ लड़का है। और ट्रम्प के जीतने के बाद पाकिस्तान को भी ये लग रहा है कि भाई यार कोई भी जीत रहा है तो हमको ही क्यों रेल रहा है। और ये जो शहबाज शरीफ है, इसको लग रहा है कि भाई जो शहबाज में जो शरीफ है वो हमको बनना ही पड़ेगा, नहीं तो ट्रम्पवा जीने नहीं देगा। और ये हमारे जो बांग्लादेशी मुन्नू यूनुस था, ये तो अभी ठीक से पैर पे भी नहीं खड़ा हुआ था कि इसका ट्रम्प नाम सुन के पैर इतना ज्यादा कांप रहा है कि कोई सड़क तोड़ने वाली मशीन हो। क्योंकि जब से यूनुस बांग्लादेश की सत्ता संभाला है, वहाँ के हिंदुओं पर हो रहे हमलों की जितनी चिंता हमारे यहाँ के मौसम देखकर जनेऊ पहनने वाले राहुल बाबा को नहीं है, हाँ, लेकिन गाजा में हो रहे हमलों की आवाज वो उठाते हैं। लेकिन जब हमारे पड़ोस में हिंदुओं पर हमला होता है, जिसमें ज्यादातर जो हिंदू है वो दलित हैं, तब इनकी आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है। वहीं जब कुछ लोग पूछ लेते हैं कि जो बांग्लादेशी दलित हिंदू हैं उनकी आवाज आप लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं, तो उनका यही कहना होता है कि वो हमारे यहाँ के दलित थोड़ी ना है, लेकिन वही लोग यहाँ पे सभी लोगों में दलितों का डीएनए चेक कर रहे होते हैं। तो इन लोगों की आप मानसिकता देख सकते हैं कि कैसी है। लेकिन हाँ, इस संसार से देखें तो गाजा वाले इनके रिश्तेदार जरूर लगते होंगे। हाँ, लेकिन जो हमारे यहाँ मौसमी जनेऊ पहनने वाले हैं ना, उनसे ज्यादा चिंता जो है ट्रम्प को है हिंदुओं की, क्योंकि जब भी उनको यूनुस को ठोकने का मौका मिला है, जब से उसकी सरकार बनी है तब तक वो ठोके हैं। इस बार भी जब ट्रम्प को मौका मिला कि दिवाली पर यूनुस को ठोक देते हैं बढ़िया से, तो बढ़िया से ठोक दिए। बोले कि बेटा देख, तुझको जितना रंगरलिया मनाना है मना ले, अगर चुनाव में हम जीत कर आते हैं तो तेरी ठुकाई तो बढ़िया से हम करेंगे। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो शेख हसीना की बांग्लादेश की पार्टी है, वो शेख हसीना को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री मानते हुए ट्रम्प को बधाई दी है। अब देखना होगा कि जो हमारे चुन्नू मुन्नू का नया मास्टर है यानी कि ट्रम्प, वो कैसे इन लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि इसके पिछली बार जब आए थे तो ये बढ़िया से रेले थे इन लोगों को। और देखिए, इस बार भी हम इंडियंस यही कहेंगे कि जितना इन दोनों को ठोकना है ठोक दीजिए, उसकी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं, लेकिन इन दोनों को सुधार दीजिए आप, क्योंकि ये जो दोनों हैं वो पेरेंट्स की अपने बात नहीं सुन रहे। अब ये तो रहे हमारे चुन्नू मुन्नू, लेकिन नए मास्टर के आने से जितने हमारे चुन्नू मुन्नू दुखी थे, उतने ही दुखी कुछ और लोग भी थे, जिसमें सबसे पहला नाम है जस्टिन ट्रूडो का। ये सूतते उठते खालिस्तान खालिस्तान चिल्ला रहे हैं, इनकी भी अब फटी पड़ी है ट्रम्प के आ जाने से। लेकिन देखिए, उससे भी ज्यादा जो दुखी है हमारे यूक्रेन वाले भाई साहब हैं, जो जेलेंस्की साहब हैं, वो है, क्योंकि ट्रम्प जो है इलेक्शन के दौरान ज्यादातर ये भी कहे हैं कि जो हम लोग यूक्रेन पे पैसा ये लुटा रहे हैं, ये किस लिए लुटा रहे हैं भाई, क्योंकि ट्रम्प का मानना था कि जो अमेरिका का इकोनॉमी है वो पहले से ही ठंडा पड़ा हुआ है और हम ये जेलेंस्की को पैसा दे रहे हैं, डॉलर पर डॉलर दे रहे हैं कि ले बेटा तू लड़। और देखिए क्या है कि जितना जेलेंस्की साहब सोच रहे हैं, उतना ही सोच रहे हैं हमारे जो चाइना वाले सी जिनपिंग, सी मतलब लड़की मत समझिएगा, सी जिनपिंग है वो जेंट्स हैं, सी जिनपिंग सोच रहे हैं। क्योंकि क्या है ना कि पिछला कार्यकाल में ट्रम्प जो है इनके कंपनियों पर इतना ज्यादा बैन और टैक्स लगा रहे थे कि इनको पता नहीं चल रहा था कि भाई कंपनी को बंद करना है कि चालू करना है। तो मतलब ओवरऑल मिला करके जितने कमला पसंद वाले लोग थे और ट्रम्प को तिरछी नजर से देखने वाले थे, उनकी जो है फटी पड़ी है और जो छाती है वो धक 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 मार रहा है भाई, अगली बारी किसकी है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।